हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर का 5वें चैप्टर का दूसरा भाग। इसके पहले हमने पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं की थोड़ी बहुत नॉलेज ली थी। आज हम उनकी संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ना है। तो संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ पढ़ना है, उसके बाद इनका घटाना पढ़ना है, गुणा पढ़ना है और इसका विभाजन यानी भाग पढ़ना है फाइनली। ठीक है, तो इन सारे सेक्शन को आज हम खत्म करेंगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसको भी हम लोग आज लगाएंगे। ठीक है, बिकॉज पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्वेश्चन आंसर पता होना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है पूर्णांकों की संक्रियाएं जोड़, घटाना और गुणा भाग। तो जोड़ना किस तरह से होता है, तो देखो नॉर्मली जोड़ना होता है, बट मुझे आज संख्या रेखा पे आपको समझाना है। एंड दूसरी चीज़, इसके पहले मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब भी हम कहेंगे कि कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो संख्या रेखा पर दाईं तरफ चलती है, याद रखना इधर चलती है दाईं तरफ। और अगर हम कहेंगे वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो किधर चलती है, बाईं तरफ चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कि संख्या रेखा पर 3 और 5 को जोड़ना इस प्रकार होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से और फिर 3 पे गए, फिर 3 के बाद जब हम 5 जोड़ेंगे, 3 के बाद 5 स्टेप हम प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी हम कहाँ पे आ गए 8। तो इस तरह से हम जोड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा गया है, कदम चलते हुए 3 पर पहुँचते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको सिंपल से वे में बता देता हूँ। इसी तरह से अगर ये संख्याएं माइनस में दी गई हों तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको। तो ये जैसा कि आप लोग दिया गया है, आइए संख्या रेखा पर -3 और -5 जोड़ते हैं। अब जरा समझना कि संख्या रेखा पर -3 जब हम करेंगे तो 0 से हम -3 पर गए, फिर -5 दिया गया। इसका मतलब अगला 5 स्टेप हम माइनस के ही तरफ चलेंगे। वो माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि हमें बाएं तरफ चलना है। ठीक है, तो अगला 5 स्टेप जब हम माइनस की तरफ चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये। अब ध्यान रखना, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से दिया होता -3 और 5 जोड़ते हैं, याद रखना -3 और 5 जोड़ते हैं, तो 0 से -3 तो चलते दोस्तों, लेकिन 5 किसके साथ है, प्लस के साथ। और प्लस आपका किधर पड़ेगा, दाईं तरफ। यही मैं शुरू में समझाया। तो जब दाईं तरफ 5 स्टेप चलेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो हम फिर वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, 2 के पास पहुंच जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा +2। इसलिए याद रखना इस चीज़ों को, जब आपको प्लस संख्या के जोड़ने के लिए देगा तो हम दाईं तरफ चलेंगे, और जब माइनस देगा तो हम किधर चलेंगे, बाईं तरफ देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि अब दिया गया है कि संख्या रेखा पे हम क्या जोड़ दें, तो +5 और -3। तो प्लस दिया गया यानी 5 की तरफ चलेंगे, तो हम 5 यहाँ पे आ गए, आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो 5 पे आ गए। -3 का मतलब हो गया अब हम बाईं तरफ चलेंगे, माइनस मतलब बाईं तरफ, प्लस मतलब दाईं तरफ। तो बाईं तरफ 3 स्टेप चलेंगे तो 1 2 3, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2। इस तरह से अगर आपको संख्या रेखा पर दिया गया हो, मान लीजिए दिया गया हो +7, आपको दिया गया हो +7 और फिर दिया गया हो उसमें -2, तो आपको क्या करना है, पहले तो हम 0 से 7 तक प्लस पे चलेंगे। माइनस का मतलब हमें किधर चलना है, बाईं तरफ चलना है। तो 1 2, यानी हमारा आंसर कहाँ हो जाएगा, फिर 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया -5 और 3 का योग करते हैं। तो -5 मतलब हम किधर चलेंगे, पहले हम बाईं तरफ चलेंगे, तो हम इधर चले। +3 मतलब अब दाईं तरफ 3 स्टेप, तो 5 में हम यहाँ पहुंचे, दाईं तरफ 3 स्टेप, 1 2 3, तो हमारा आंसर कितना हो गया, -2। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब अगला आता है योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो देखो योज्य प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह बदल देना होता है। मैं आपको सीधी भाषा में समझा दे रहा हूँ। योज्य प्रतिलोम मतलब होता है चिन्ह बदल देना। अब उसकी क्वालिटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू डीएलएड, अगर आप जानना चाहते हो तो उस संख्या का योज्य प्रतिलोम अगर जोड़ दिया जाए उसी संख्या में तो 0 मिल जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे 5 का योज्य प्रतिलोम बताओ तो +5 होगा, -5 का पूछेगा तो +5 होगा, और +5 का पूछेगा तो क्या होगा, -5। इसका मतलब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, अब सोच के देखो, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे -1 2 3 4 और 5 स्टेप हमने बताया। इधर भी हम चलते हैं तो 1 2 3 4 5, ये प्लस के हैं। तो अगर हमें जोड़ना है -5 तो हम 0 से कहाँ चलेंगे, -5। फिर हमें क्या करना है, +5 जोड़ना है, तो हम प्लस की तरफ चलेंगे, तो 1 2 3 4 और 5, यानी हम फाइनली कहाँ पे आ गए, 0।
मैं क्या समझा रहा हूं कि किसी भी संख्या का जो योज्य प्रतिलोम होता है, अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आंसर सदैव क्या मिलेगा, 1। बिकॉज एक नंबर के क्वेश्चन में आपका यही तरह के क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम अगर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, इसका मतलब अगर माइनस का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +2, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका योगफल कितना होगा, तो सदैव कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसको आप ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया, अगर यही क्वेश्चन आपके उसमें दिया गया होता, बटे के रूप में दिया गया होता, तो आप क्या करते, ध्यान से देखो। अगर ये मान लो दे दिया गया 3/5 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस लगा दो, आंसर, कुछ बदलना नहीं होता है, याद रखना। योज्य प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह बदलना होता है, यानी माइनस दिया है तो प्लस लगाएंगे, एंड प्लस दिया है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ बदलना नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, संख्या रेखा पर घटाना किस तरह से होता है। तो बिल्कुल घटाना भी एकदम उसी तरह से होता है, बस आपको ध्यान से फोकस करके चलना होता है। जैसा कि दिया गया है कि संख्या रेखा पर 6 में से 2 को घटाने पर 4 प्राप्त होता है। अब ये कैसे होगा, तो पहले तो हम 6 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, और घटाने का मतलब अभी मैंने समझाया कि आपको किधर चलना है, बाईं तरफ। जोड़ने का मतलब किधर चलना है, दाईं तरफ। तो जब आप 2 स्टेप बाईं तरफ चलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। उसी तरह से अब हम अगला देखते हैं। तो जब संख्या रेखा पर घटाने का मतलब समझ में आ गया आपको। अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं, एक संख्या रेखा पर एक क्वेश्चन मैं देता हूं, संख्या रेखा पर 5 में से 6 को घटाना है। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, और घटाना किसको है, 6 को। ठीक है, तो पहले हम कहाँ चलेंगे, तो पहले 5 स्टेप चलेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पहुँच गए। अच्छा, इधर माइनस के साथ सारे होंगे, यानी यहाँ -1 -2 -3 होगा। ये +1 है, +2 +3 +4 एंड ये +5। तो 5 के पास हमने पहुँच गए। हमें 6 स्टेप बैक जाना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारा आंसर क्या होगा, -1। और वैसे भी 5 में से आप 6 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, -1। यही मैं समझाना चाहता हूं कि जब भी आपको घटाने के लिए देगा तो आप बाईं तरफ चलोगे, जब जोड़ने के लिए देगा तो आप किधर चलोगे, दाईं तरफ चलोगे। क्लियर। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या दिया गया है, तो संख्या रेखा पर गुणा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये गुणा दिखाया गया है, तो इसमें कैसे चीज़ें चली हैं। तो देखो -4 -4 का आपको गुणा दिखाया गया है, यानी अगर लिखा रहा है -4 × 3 तो कितनी बार होगा। तो देखो सिंपल सा बात है कि -4 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो पहले 0 से -4 चले हैं, फिर इधर भी -4 चले हैं, फिर -4 चले हैं, तो आंसर कितना आ गया, -12। ठीक है, अब बात आती है कि जैसा कि यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, तो हमें आंसर मिल गया है -12। उसी तरह से अगर -3 6 बार चलना होता तो संख्या रेखा पे -3 -3 -3, यानी हम बाएं तरफ चलते जाते। ठीक है, फिर दिया गया 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन कैसे होता है। तो 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का अगर हम गुणनफल कराते हैं तो हमें प्लस में वैल्यू मिलती है। अगर आप सोचे होंगे इस चीज़ के बारे में, तो हमें वैल्यू किस में होती है, प्लस में मिलती है। इसका मतलब क्या होता है, कैसे करते हैं हम उनको। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे -2 × 3 दिया गया है, -2 × 3 दिया गया, तो -6 आ गया। और इसको हम लिखे कैसे हैं, तो -8 -2 लिखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण दिए गए। जैसा यहाँ -2 × -2 दिया गया तो वैल्यू किस में आ गई, प्लस में आ गई। फिर -2 × -3 दिया गया तो वैल्यू किस में आ गई, प्लस में आ गई। ठीक है, इसी तरह से हम गुणात्मक तत्समक की बात करें तो मैं पिछले वीडियो में ही आपको बता चुका हूँ, तत्समक योगात्मक तत्समक 0 होता है। तत्समक का मतलब ही होता है दोस्तों, प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है, योग जो प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है, तत्समक में 0 होता है। मतलब तत्समक का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या में वो कौन सी संख्या है जिसे जोड़ने पर इस संख्या के मान में फर्क ना पड़े तो वो 0 होता है। तो ये हो गया योगात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक भी ऐसी कौन सी संख्या है कि इसमें हम गुणा करा दें, यानी 2 में गुणा करा दें तो इसके मान में फर्क ना पड़े, तो वो कौन सी है, 1। तो सिंपल सी भाषा में आप समझ लो कि 1 जो है वो हमेशा क्या होता है, गुणात्मक तत्समक अवयव होता है, जो आपको 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसे मुझे बताना था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो संख्या रेखा पर विभाजन दिया गया है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कैसे होगा।
तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है संख्या रेखा विभाजन, तो बहुत सिंपल सी चीज है, 2 गुणे -5 अगर -10 होता है तो -10 में अगर हम -5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। दिखाना कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे इसको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, तो -10 दिखाना है तो इधर हम -10 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है पहले। उसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे जब बनाओगे तो आपको पता है 2 आएगा, ठीक है। तो आप सीधा यहाँ पहुँचना, 2 पे दिखाना, और यहाँ पे सिर्फ भाग का चिन्ह लगा के 2 दिखा देना है, यानी -2 यहाँ दिखाना है, यहाँ भाग का चिन्ह लगाना है, इस रेखा पर भाग का चिन्ह दिखाना है, और यहाँ डायरेक्ट -5 दिखाना है, और डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 पे आ जाएंगे। तो बस इस तरह से हमारी प्रोसेस चलती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जैसे दिए गए हैं यहाँ पे नीचे, तो इनको हल कीजिए दिया गया है। तो -250 में 150 को जोड़ना है। तो एक सिंपल सी भाषा में बताऊं, अगर जोड़ना होता है, यहाँ प्लस है तो इस ब्रैकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और अगर अब ये सीधी सीधी भाषा में लिखा गया है 250 प्लस 150, जब चिन्ह विपरीत हो, याद रखना, जब भी चिन्ह विपरीत हो तो संख्याएं घट जाती, चिन्ह विपरीत संख्याएं घट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भैया विपरीत चीजें ऑलरेडी घट जाएंगी। तो 250 में से 150 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 100। चिन्ह कौन सा लगेगा, तो बड़ी संख्या के पास वाला। तो बड़ी संख्या के पास क्या है, माइनस, तो माइनस आंसर आएगा। इसी तरह से इसके पास भी चिन्ह विपरीत है, 11 के पास प्लस है और 7 के पास क्या है, माइनस है। तो संख्याएं घट जाएंगी तो आंसर आएगा 4। चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या के पास वाला, यानी प्लस। यहाँ पे चिन्ह समान हो जाएंगे दोस्तों। तो जब चिन्ह समान हो जाते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह उन दोनों के पास वाली संख्या का लगा दिया जाता है। तो दोनों के पास माइनस है, यानी आंसर माइनस में आएगा और संख्याओं को जोड़ देंगे, ठीक है। समान चिन्ह वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ा जाता है। ये दोनों प्लस के साथ है, दोनों को एक साथ जोड़ो, ये दोनों माइनस के साथ है, ये दोनों को एक साथ जोड़ो, फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट दिया गया है, इनको हल कीजिए। तो 35 में से 20 आप घटा सकते हो। इसमें देखो यहाँ माइनस दिया गया है ब्रैकेट के पहले, तो इसको प्लस कर देगा। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस दिया गया है तो वो प्लस हो जाता है, यानी 72 प्लस 90 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस ब्रैकेट के पहले माइनस दिया गया है तो अंदर प्लस है तो माइनस कर देगा, अगर माइनस आएगा तो प्लस कर देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा गुणा दिया गया है और फिर हमें भाग दी गई है, तो जो हम आपको समझा चुके हैं। फिर आता है बात कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब हर समान हो तो संख्याओं को में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी -13 प्लस 6/7, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ भी हर समान है, यहाँ हर समान नहीं है तो एलसीएम के साथ सॉल्व करते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर हर समान नहीं है तो, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 3/7 -5/9 एलसीएम लोगे तो 9 7 63 हो जाएगा, याद रखना। अब ध्यान से, तो 7 से पहले 63 में आपको भाग देना है, किससे, 7 से, किसमें, 63 में। तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 9। अब ये जो 9 आया है ये 7 के अंश में गुणा होगा, याद रखना, क्योंकि हम भाग 7 से दिए हैं इसलिए हम गुणा किस में करेंगे, 7 के अंश में। तो अंश कितना है, 3, तो गुणा किससे करेंगे, 9 से, जो भाग देने पर प्राप्त होगा। एंड माइनस 5 गुणे लिख लो, 9 से भाग दोगे तो 7 आएगा, तो 9 से भाग दियो इसलिए 7 का गुणा हम 5 में करेंगे, ठीक है। अब 9 × 27 और 7 × 5 = 35, जो भी आएगा आप घटा के लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 12वां नंबर क्वेश्चन, संख्या -19/29 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो, गुणात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करना होता है, पलट देना होता है, ठीक है। मतलब 29 ऊपर कर दोगे, 19 नीचे कर दोगे तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चिन्ह नहीं बदलता है, गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता है, योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है। अगर यही योगात्मक पूछा होता तो इसका प्लस के साथ हो जाता और कुछ पलटते नहीं। जब गुणात्मक पूछा है तो हम सिर्फ पलट दिए हैं, बस इतना से याद रखना आपको। अब इसका देखो, योज्य प्रतिलोम पूछा है तो यहाँ पे चिन्ह हमें क्या कर देना है, बदल देना है। तो चिन्ह बदलेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -30/278। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।